पुरुषो मदनुग्रह से स्वेच्छामय, अपनी इच्छा से भगवान आए हैं। और भगवान को जहां आना है, जिसके गर्भ से जन्म लेना है, देवकी के गर्भ से लेना है, देवकी के गर्भ से। कंस के जेल में तो कंस के जेल में है, फिर यशोदा के पुत्र बनना है, यशोदा के पुत्र भी बने हैं। फिर मतलब भगवान को कैसा शरीर लेना है वैसा अपने इच्छा से आए हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग यदि अपनी इच्छा से आना होता तो कुछ और होते हैं, हमारा रूप कुछ और होता, कहीं और जन्म होता। हमारी इच्छा तो नहीं चलता, हमारा इच्छा नहीं चलता है कि हमको यहां जाना है। भगवान अपनी इच्छा से, स्वेच्छा में भूत में। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम यद्वाग बपुर्भी विदधन नमस्ते जीवितयो मुक्ति पदे सदाय भाग। तत्ते नुकंपाम सुसमीक्षमाण, हमको चाहिए, ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम जीवों को चाहिए कि भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहे। तत्ते अनुकंपा, उनकी कृपा की, अनुकंपा की समीक्षा करते रहे, प्रार्थना करते रहे, भगवान कृपा करो, हे भगवान कृपा करो। हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए भगवान से। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, और जो भी संसार में हम सुख दुख भोग रहे हैं ये सब हमारे कर्मों का फल भोग रहे हैं, ऐसे मानना चाहिए। हम जो भी सुख दुख भोग रहे हैं ये हमारे कर्मों का फल है। और तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदबाग कपूर भी विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे स्थित। हृदय से, वाणी से और बपू अपने शरीर से भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे करता है, कैसे भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहे कि हम पर कृपा करें, कृपा करें, और जो कुछ भी संसार में दुख मिलता है वो हमारे कर्मों का फल है, ऐसे सोच करके अपना सहन करें। और हृदय से, वाणी से और बपू से, शरीर से भगवान की सेवा में लगे रहें तो हृदय, तो वो व्यक्ति जीवे तयो मुक्ति पदे से, वो मुक्ति पद के अधिकारी है, उसको मुक्ति मिल जाए, उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से उच्छेपणम गर्भगतस्य पाद किम कल्पते मातुरधोष जाग से। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान से, हे भगवान मैं आपके पेट में गर्भगत शिशु हूं। जैसे कोई गर्भगत शिशु अपने गर्भ में बच्चा जो है वो अपने पैर से कभी कभी माँ के पेट में मारता है, तो माँ उसको गुस्सा होकर के चाटा नहीं लगाती है, खुश होती है, मेरा लल्ला देखो पैर से मार रहा है, खुश होती है, उससे दुखी नहीं होती है, उसको पीटती नहीं है। वैसे ही हे प्रभु मैं तो आपका गर्भ में रहने वाला बच्चा हूं, ब्रह्मा जी कहते हैं, और मेरे से कुछ गलती हो गया तो आप नाराज होंगे क्या? आप मेरी माँ हो, मैं आपके गर्भ में रहने वाला बच्चा हूं, आप नाराज मत होइए। ब्रह्मा जी ऐसे कहते हैं भगवान से। और भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं आप कहोगे भगवान कुछ नहीं बोले तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, इतने से पूर्ण नहीं हो गया। परिणय ब्रजवासी इतना आपसे प्रेम करते हैं। सद्वेव सद्वे सादीव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता। अरे आप तो पूतना को भी तो अपने परिवार सहित लेकर जा रहे हो, अपने धाम पूतना को भी तो अपने परिवार सहित लेकर जा रहे हो, और इनको भी, पूतना का परिवार मतलब दोनों भाई बकासुर, अघासुर और पूतना सबको लेकर जा रहे हो अपने धाम।
और इनको भी लेकर के जाओगे ब्रजवासियों को, तो पूतना और ब्रजवासियों में फर्क क्या रह गया फिर? तो उनको भी अपने धाम, इनको भी अपने धाम। ये इतने प्राणों से ज्यादा प्रेम करने वाले ब्रजवासी लोग हैं, इनको ऐसे करने से फिर तो पूतना से बराबर हो गया। ऐसे बोल रहे थे, लेकिन भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे। ब्रह्मा जी ने समझ गया कि अच्छा मैं कुछ अपराध कर रहा हूं, लगता है कुछ डिस्टर्ब कर रहा हूं इनकी लीला में। तो सोचे अब चलो, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। अब सोचे कि इनकी गुणगान करने से खुश नहीं हो रहे हैं, अब इनके ब्रजवासियों का गुणगान करने से हो सकता है खुश हो जाएंगे। तो बोले कि अहो भाग्य, कितना भाग्यमानी है नंद गोप और ब्रजवासी, कितना भाग्यमानी है जो पूर्ण ब्रह्म सनातन स्वयं भगवान, संसार के जो सबके स्वामी हैं, वो भगवान को ही अपने मित्र, अपने पुत्र और अपने पति, अपने प्रेमी मानते हैं। कितना भाग्यमान, कितना भाग्यमान। फिर भी भगवान कुछ नहीं बोले। तब बोले अब चलो चलते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से, बहुत नाराज है, अब ज्यादा भी करने से कहीं और पिटाई हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने वहां पर इत्यविष्टुय भूमानं परिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टम जगत धाता स्वधामो प्रत्यपद्यता। 4 परिक्रमा लगाए, 3 बार प्रणाम किए और अपने धाम को प्रस्थान किया। ब्रजवासियों ने पूछा, कन्हैया ये 4 मुख वाला, ये घुटने टेक के आपकी स्तुति कर रहा था, कौन था? ये 4 मुंह वाला कौन था? इसलिए उस जगह का नाम चौमुहा पड़ गया। अभी भी आप वृंदावन आएंगे दिल्ली से, तो वृंदावन पहुंचने से पहले, छठी क्लास से पहले ही चौमुहा आएगा। वही चौमुहा में ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति किए थे। तो चलिए एक भजन गाते हैं। गैया चराने लगे, है ना, बछड़े चराना अब यहाँ से, अब गैया चराने शुरू किए हैं। दूर दूर तक जाने को मिलता है, तो भगवान अब गैया चरा रहे हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। पीछे में मेरो मदन गोपाल, पीछे में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, काली काली गैया गोरे गोरे ग्वाल। कारी
छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल माखन खाए मेरो मदन गोपाल माखन खायो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी लखुटी मधुबन छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे लाखोटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे लाखोटी छोटे छोटे हाथ बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल पक्षी बजाओ मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी सखिया मधुबनवा छोटे छोटी सखिया मधुबनवा छोटी छोटी सखिया मधुबनवा छोटे छोटे सखिया मधुबनवा रास रचावे मेरो मदन गोपाल रास रचायो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल 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 छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल छोटो सो मेरो मदन गोपाल बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय गोपाल की जय हो। तो भगवान मैया से बोले अब मैं गैया चराऊंगा। तो मैया ने कहा ठीक है, अच्छा सा मुहूर्त निकलवाते हैं। मुहूर्त निकलवाए, बहुत अच्छा मुहूर्त। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार, गोपाष्टमी के दिन भगवान ने गैया चराना शुरू किया। और भगवान गैया चराते चराते, आपको गैया चराना है दूर दूर तक जाने को मिलता है, पहले बछड़े आसपास में चराना होता है। अब ताल बन के तक पहुंच गए, ताल बन के पास में पहुंच गए थे। तो ताल बन के पास में जब पहुंचे तो ताल फलों का सुगंध आ रहा था। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया दाऊद जी, हमको बड़ा ताल फल खाने की बड़ा इच्छा कर रहा है। दाऊद जी ने कहा चिंता क्यों करते हो, चलो खाने। बोले जानते नहीं हो आप, यहाँ इसमें धेनुकासुर रहता है, इसलिए कोई ताल फल खा नहीं सकता है।
बोले डरते क्यों हो, मैं हूं ना। और बलराम जी सबसे आगे आगे दौड़ने लगे ताल फल खाने के लिए, सबसे आगे आगे, और बाकी सब पीछे पीछे। भगवान भी, दाऊ जी सबसे आगे आगे दौड़ करके गए और जोर से पकड़ करके एक पेड़ को हिलाए जोर से, तो बहुत सारे ताल फल नीचे गिर गए। सब उठाने लगे, तब तक उसमें धेनुकासुर रहता था, वो आया और अपने दुलत्ती, पीछे के दुलत्ती गधे के रूप में था, उसने आकर भगवान बलराम जी को छाती में मारा। और बलराम जी ने उसके दोनों पैर पीछे का पकड़ करके घुमा घुमा पेड़ को जोर से मारे, मर गया। एक पेड़ गिरा दूसरे पेड़ पर, दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पर, बहुत सारे पेड़ गिर गए। उसके साथ में और भी बहुत सारे गधे लोग थे, उसके साथी लोग और भी थे, वो भी सब आने लगे मारने के लिए, तो उनको भी सबको मार रहे थे बलराम जी। भगवान ने भी मारा, लेकिन ग्वाल वालों ने कहा अच्छा ऐसे मारा जाता है क्या, तो ग्वाल वालों ने भी ऐसे ही पकड़ पकड़ करके घुमा घुमा करके मारने लगी ये भी। तो सब ने पूरा एकदम ताल मन को शुद्ध कर दिए और ताल फल खूब अच्छा से खाए। भगवान ने सोचा कि दाऊ जी ने ताल मन को तो शुद्ध कर दिया, लेकिन हमारे वृंदावन में ही एक काली नाग रहता है, और हमारे वृंदावन के है ना यमुना जी को भी अपवित्र करके रखा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए हमें दाऊ जी को साथ में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि काली नाग भी नाग है, दाऊ जी भी नाग वाले ही हैं, तो कहीं उसका पक्ष ना लेने लग जाए। तो जैसे ही भगवान घर पहुंचे तो बोले मैया मैया आज दाऊ जी ने बहुत बड़ा काम किया है। बोले क्या काम किया? गधे मार दिया इसने आज। आप तो बड़े सब हंसने लगे, गधे मार दिया है, गधे को मारा है। दाऊ जी बड़े गुस्सा हो गए, मेरे को ऐसा बेइज्जती कर रहा है, बदनामी कर रहा है, गधे मार दिया। बोले अब मैं कल गाय चराने नहीं जाऊंगा, कृष्ण के साथ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा बिल्कुल दाऊ जी आप घर में रहो, कल आराम करो। उनका इच्छा ऐसे ही था, और दाऊ जी उस दिन नहीं गए। और भगवान उस दिन, वैसे भागवत में सीधे वर्णन है कि सीधे गए और काली दह में कूद गए थे, लेकिन अन्य पुराणों में वर्णन है कि गेंद खेल रहे थे, गेंद खेलते गेंद को लेकर फेंके और वो काली दह में फेंके, तो ग्वाल वालों ने कहा हमारा गेंद ले आके दो। तो भगवान उस कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़े और कूद गए। जैसे ही कूदे तो वहां के जितने भी ब्रजवासी थे, जितने ग्वाल बाल थे, समझ गए काली दह में कोई कूद जाए वो कभी बच नहीं सकता है। काली दह इतना विषाक्त है, उस काली दह के जल को कोई गाय पी लेती है तो गाय मर जाती है। गाय को छोड़िए, ऊपर से उड़ती भी कोई चिड़िया वहां ऊपर से उड़ के जा रही हो तो वो भी गिर जाती है, मर जाती है। इतना विष निकलता है वहां से काली दह से, और उसमें कूद गए भगवान। सबको पता था कि अब बहुत परेशान, बहुत चिल्लाने लगे, दौड़ करके गए, जाकर के बताए यशोदा मैया, नंद बाबा, ग्वाल बाल, गोपियां सब दौड़े दौड़े, पूरे ब्रजवासी, पूरे ब्रज के लोग दौड़, आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु वृत्तया निर्जगमु गोकुल आदिना कृष्ण दर्शन लालसा। पागलों की तरह उन्मत्त होकर के दौड़ रहे हैं सभी पागलों की तरह, और दर्शन, भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ रहे हैं। भगवान अंदर पहुंच करके, और जैसे ही अंदर देखे काली नाग की पत्नियों ने, अरे बालक तू अंदर कैसे आ गया? अभी काली नाग सो रहा है, तब तक तुम निकल जाओ। भाग्य ठीक है अभी सो रहा है, चले जाओ, बच जाओगे। भगवान ने कहा तुम्हारे काली नाग से ही मिलने के लिए आया हूं। इतना जोर से चिल्लाए कि काली नाग उड़ गया, और तुरंत आकर के नाग, सर्प का काम है, लपेट लिया भगवान ने जोर से ताकत लगा के और बाहर निकल गए और उसके सिर पर चढ़ गए, और उसने अपने 101 फण था उसका, उस फणों से ऐसे डंसना चाह रहा था भगवान को। भगवान
जिस फण से वो दंसना चाहता था उसी फण को मार देते थे और रक्त बमन करने लग जाता था। जो फण यत यत शिरो नमतेंग शतैक शीर्ष्ण तत्तन ममर्द खरदंड धरो मृपात। जो जो फण से वो दंसना चाहता था उसी फण को मार करके रक्त बमन करा देते थे और नाच रहे थे, नाचते हुए और मार रहे थे उसको। अपने उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है? और अंत में सारे के सारे 101 फणों में से रक्त बमन हो गया और एकदम ताकत नहीं रह गया काली नाग को। तो काली नाग ने मन ही मन भगवान को स्मरण करने लगा। स्मृत्वा चराचरम गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम। मन ही मन सोचने लगा कि ये साक्षात नारायण, ये साक्षात भगवान है जो इस संसार का रक्षा करने वाले हैं, जो इस संसार को देखभाल करना साक्षात भगवान है। उसने सोच करके उसने भगवान का मन ही मन स्मरण करने लगा। काली नाग की जो पत्नियां थी, पत्नियों ने कहा कि प्रभु, काली नाग के पत्नियों ने भगवान को आकर के स्तुति करने लगी। काली नाग की पत्नियों को समझ में आ गया कि हमारे पति का हो गया, ताकत नहीं रह गया, बिल्कुल आप नहीं लड़ सकते हैं। समझ गए, इसलिए आकर के स्तुति करने लगी। न्यायो हि दंड कृत किल विशेषमिन तवावतार खिल निग्रहाय खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्यधिष्ठे भक्सेदमं फलमिवानुशंसन। आपने बहुत अच्छा किया, आपने न्याय किया। न्यायो ही दंड कृत, आपने दंड दे करके, आपने हमारे पति को दंड दे करके आपने अच्छा किया, न्याय किया। न्यायो ही दंड कृत किल विशेष तवावतार खल निग्रहाय, क्योंकि आपका अवतार दुष्टों का संहार करने के लिए ही हुआ है। क्रोधोपि तेनुग्रह एव सम्मतः, आपके क्रोध में भी अनुग्रह छिपा हुआ है। भगवान ने कहा, देवियों तुमको अनुग्रह कहां दिखाई दे रहा है? तुम्हारे पति को इतना मार दिया कि अब ये उठने लायक नहीं है, अब तुमको अनुग्रह दिखाई दे रहा है, मैं इस पर कृपा कर रहा हूं। गोपियों नाग पत्नियों ने कहा, प्रभु दंड किसे दिया जाता है? दंड उसे देते हैं जो जिसको अपना मानते हैं। अभी जैसे 5-6 बच्चे यहां बैठकर यहां पर खेल रहे हैं और उदंडता कर रहे हैं, तो उनमें से जो अपना बच्चा होगा उसको जरूर दो तमाचा लगा देगा, लेकिन बाकी दूसरे बच्चों को नहीं कुछ कर सकते। तो वैसे ही आपने हमारे पति को अपना माना, इसलिए आपने दंड दिया। दंड दिया मतलब आपने हमारे पति को अपना माना। भगवान ने कहा, बहुत अच्छा सोचा तुम्हारे, मांगो तुम क्या चाहती हो। तो नागपत्नियों ने कहा, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम पुनर्भवम वा वांछन्ति यत पाद रजः प्रपन्ना। न हमें न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न हमें इंद्रलोक चाहिए न ब्रह्मलोक चाहिए, न योग सिद्धिम, न योग सिद्धि चाहिए, न तो क्या चाहिए? तो नागपत्नियां कहती है, वांछन्ति यत् पाद रजः प्रपन्न, आपके चरण की धूली केवल चाहिए, आपके चरणों की धूली चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, बहुत चालाक हो तुम। अब यहां मैं पानी में खड़ा हूं, इसके सिर के ऊपर खड़ा हूं। अब इसका मतलब तुमको चरण धूली देने के लिए इससे उतरना है, फिर पानी से बाहर निकलना है, फिर चरण बालू में ऐसे करना है, फिर तुमको देना है। मतलब तुम हमारे अपने पति को बचाना चाहती हो। हाँ प्रभु, पति प्राण प्रदीयता, हमारे पति के प्राणों को छोड़ दीजिए, मत मारिए।
भगवान ने कहा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन ये मेरे से माफी तो मांगे। नाग पत्नियों ने कहा जल्दी माफी मांगो, छोड़ देंगे, जल्दी माफी मांगो। काली नाग ने कहा मैंने गलती किया हूं कि क्या किया हूं कि मैं माफी मांगू? मैंने क्या गलती किया हूं? मैं कोई पाप थोड़ी किया हूं, मैं कोई गलती थोड़ी किया हूं कि मैं माफी मांगू। भगवान ने कहा देखो इसकी अकड़, हमारे वृंदावन में रहता है, पूरा विष विष कर दिया है, हमारे गैया यहाँ पीती हैं तो मर जाती हैं, इतना हमारे वृंदावन को गंदा करके रखा है, और ये बोलता है हमने कुछ नहीं किया। काली नाग ने कहा प्रभु देखिए, वयम खलाहा सहुत्पत्ति तामसा दीर्घमन्यवा, हम दुष्ट लोग हैं, जन्म से ही दुष्ट होते हैं हम। वयम खलाहा सहुत्पत्ति तामसा दीर्घमन्यवा, हम तामसी लोग, हम बहुत लंबे समय तक किसी बात को याद रखते हैं। सर्प जो होते हैं वो बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, इसलिए ये, और स्वभाव दुष्ट जो नाथ है। और हमको देखिए, हमको किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। काली नाग ने कहा सर्पों को आपने बनाया? भगवान ने कहा हाँ मैंने बनाया। भगवान ने कहा कि ये जितने भी जीव जंतु है इन सबको किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। तो जैसे आप चाहते हमको बनाते समय में आप हमारे अंदर विष की जगह पे अमृत डाल देते, तो लोग अपने अपने घरों में पालते सर्प को, अमृत देगा भाई, है? प्रेम करते हम लोग से। अब आपने हमको बीज डाल दिया है तो हम क्या दें? हमको बीज आपने डाला है तो तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा? आपने जो हमको दिया वही हम आपको देंगे। हमारे पास क्या है संसार में? जो आपने दिया उसी को देना होता है, हमारा तो कुछ है नहीं संसार में। तो आपने हमको जो दिया है वही हम आपको दे रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यते तद्विदेहि। आप ही कारण है, हमारे दुष्टता का कारण आप है ना? भगवान ही कारणम। भगवान ने कहा बहुत अच्छा तर्क है तुम्हारा, बहुत अच्छा बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, लेकिन देखो सर्पों को मैंने बनाया तो सर्पों के लिए मैंने स्थान भी बनाया, रमणक द्वीप, सर्पों को रहने के लिए रमणक द्वीप बनाया। तो यहां कहां आ गया? यहां में क्यों आया? तो काली नाग ने कहा हम रमणक द्वीप में ही रहते थे अपने परिवार के साथ, लेकिन वहां पर एक बार गरुड़ से हमारे साथ युद्ध हो गया और गरुड़ ने बहुत मारा, तो हम वृंदावन यहां आकर के छुप गए। भगवान ने कहीं और छुपने की जगह नहीं मिला, यहां वृंदावन में ही आना पड़ा। तो काली नाग ने कहा कि यहां पर सौभरी मुनि ने, मछलियों ने, यहां पर गरुड़ ने आकर मछली खा रहा था, तो मछलियों ने जाकर के सौभरी मुनि जो जल में बैठे तपस्या कर रहे थे उनको जाकर के बोले मछलियों ने कि हमको खा रहा है गरुड़। तो सौभरी मुनि उठ करके आकर के और श्राप दिए कि आज के बाद यदि इस वृंदावन में आकर के तुमने मछलियों को परेशान किया तो तुम्हारा सिर फट के तुम मर जाओगे। यहाँ पर गरुड़ को ऐसे श्राप दिया, इसलिए यहां पर गरुड़ नहीं आते, इसलिए यहां आके हम लोग छुप गए। भगवान ने कहा अच्छा ये बात है, ठीक है, लेकिन अब तुम जाओ, अब यहां मत रहो, अब तुम लोग रमणक द्वीप में, रमणक द्वीप जाओ और वहां पर तुमको अब मारेगा नहीं, गरुड़ देखेगा तो तुमको प्रणाम करेगा, क्योंकि मेरा चरणों का चिन्ह तुम्हारे सिर पर स्टाम्प लग चुका है। जैसे तुमको गरुड़ देखेगा तो तुमको प्रणाम करेगा, जाओ अब रमणक द्वीप में जाकर रहो। काली नाग ने कहा जो आज्ञा प्रभु, अपने परिवार सहित जाना, कोई रहना नहीं है हमें। बोले हाँ ठीक है, पूरे परिवार के साथ जाना है। और भगवान को बाहर निकाल कर ले आकर छोड़ा। काली नाग वहां से पूरे परिवार के सहित यमुना जी से होते होते प्रयागराज, फिर गंगा सागर, फिर सागर सागर होते हुए फीजी, जो रमणक द्वीप है फीजी में,
वहां जाकर के वो कालीनाग रहने लगा। तो सब ग्वाल बालों ने जैसे ही भगवान को देखे तो ऐसे लगा कि जैसे दोबारा से प्राण आ गया हो। सब मूर्छित हो गए थे भगवान के बिना, और भगवान को जैसे ही देखे उनको दोबारा से जैसे प्राण आ गया हो ऐसे उनको लगा, और बहुत खुश हुए। लेकिन अंधेरा हो गया था तब तक, तो सब वहीं पर सो गए उसी जंगल में। रात मध्याह्न 12 बजे रात हो गया था, उस समय अचानक आग लगा, बहुत भारी आग, चारों तरफ से आग लगने लगा। ब्रजवासियों ने सबने भगवान से बोले, कन्हैया कन्हैया, हम लोग सब जले जा रहे हैं, देखो चारों तरफ से आग लग रहा है। भगवान ने कहा सब अपना अपना आग बंद करो। सबने अपना अपना आग बंद किया। भगवान ने करके सब अग्नि को पी गए। बोले अब आग खोलो। आग खोल के देखो कोई आग नहीं। भगवान ने अग्नि को पी गए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भगवान का मुख से ही अग्नि प्रकट होता है? मुखाद अग्नि ले जाए। तो भगवान ने दावानल इस तरह से अग्नि पान के किए थे, दावानल पान किए थे। अब इत्थम सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशत वायुना वातम सगो गोपाल कोच्युत। बहुत सुंदर समय है, शरद ऋतु का समय है। शरद स्वच्छ जल, पद स्वच्छ जल, जो भी यमुना का जल है, सरोवर का जल है, सभी जल एकदम शुद्ध है। पद्माकर सुगंधिना, कमल पुष्प के सुगंध से पूरा ब्रज जो है सुगंधित हो रहा है, बहुत सुंदर। और भगवान को बहुत आनंद आया ऐसा ऐसा देख करके, और भगवान ने बहुत सुंदर बंसी बजाया। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। बरहापीडम नटवर बपु, भगवान अपने सिर पर मोरपंख धारण किए हैं, और नटवर बपु, उनका बपु कैसा, उनका शरीर कैसा है, नाचने वालों में सर्वश्रेष्ठ वर, नटवर। अच्छा, वर का दूसरा भी अर्थ होता है, वर का मतलब दुल्हा भी होता है। तो माता जी लोग तो प्राय हमेशा सजती धजती रहती हैं, लेकिन प्रभु जी लोग जिंदगी में एक बार सजते हैं। कब? जब दुल्हा बनते हैं, एक बार सजते हैं। तो ये ऐसा दुल्हा है कि हमेशा सजता है। भगवान जो है ऐसे हैं कि हमेशा सजते रहते हैं, इसलिए नटवर, ये वर है, दुल्हा है, हमेशा सजते रहते हैं। अभी सुबह एक बार श्रृंगार करके यशोदा मैया ने भेजा गैया चराने के लिए, जंगल में पहुंचे, ग्वाल बालों ने कहा ये सोने चांदी हीरे से अच्छे नहीं लग रहे, उतारो सब उतार दिए। फूल फल पत्ते इन सब से श्रृंगार करते हैं दोबारा से। फिर वो है ना, हमेशा उनका श्रृंगार हमेशा होते रहता है। तो हमेशा नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः माने दोनों कानों का, द्विवचन में है कर्णयोः। कर्णिकारम माने एक वचन में, कर्णिका फूल एक वचन, एक कनैली का फूल को दोनों कानों पर रखे हैं। कर्णयोः कर्णिकार, एक कनैली के फूल को दोनों कानों पर कैसे रखे हैं? तो हमारे गोस्वामी लोग बताते हैं, आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान सुबह सुबह 7 बजे गैया चराने के लिए निकलते हैं, दर्शनार्थी के समय निकलते हैं। तो
जितने भी गोपियां हैं सब अपने अपने घर से बाहर निकलते हैं दर्शन करने के लिए। गैया आगे आगे जा रही है, ग्वाल बाल पीछे पीछे चल रहे हैं, भगवान आगे आगे बीच में चल रहे हैं और सब दर्शन कर रहे हैं भगवान को। सुंदर श्रृंगार होकर के, यशोदा मैया के द्वारा श्रृंगार होकर के निकल रहे हैं। तो गोपियों को तो भगवान से एक क्षण के लिए भी दूर रहना उनको सहन नहीं होता है। तो गोपियां पूछती हैं, इशारा करती हैं, आज किधर जा रहे हो गैया चराने? क्योंकि जहां भी गैया चराने जाते हैं झाड़ियों में छिप करके भगवान का दर्शन करते रहती है गोपियां। तो पूछती हैं आज किधर जाना है गैया चराने? तो भगवान भी इतने लोगों के बीच में ऐसे बोल तो नहीं सकते हैं, इसलिए इशारा करते हैं। अगर इधर जाना होता है तो कनेली के फूल को उठा करके ऐसे ऐसे घुमा करके इधर रख देते हैं, इशारे करके इधर जा रहे हैं आज गैया चराने। अगर कहीं इधर ही जाना है तो फिर इधर से उठा करके इधर ही रख देते हैं कि इधर जा रहे हैं गैया चराने। तो इशारे के लिए एक ही कनेली के फूल को दोनों कानों पर रखते हैं। इसलिए कहा गया है कर्णयो कर्णिकार बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंती च माला। बहुत सुंदर पीताम्बर पहने हुए हैं, वैजयंती का माला धारण किए हैं। रंध्रान वेणु अधरसु है और वेणु को अपनी अधर सुधा का पान करा रहे हैं। वेणु में अधर सुधा, अधर सुधा वाला जो इस धरातल पर प्राप्त नहीं है उसको अधरामृत कहते हैं, है ना। जो इस धरातल पर नहीं मिले, इस पृथ्वी पर ना मिले, उसको अधरामृत कहते हैं। भगवान के अधरामृत कौन पान कर रहा है? वेणु। वेणु को अधरामृत का पान करा रहे हैं भगवान। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासः कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणोर अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। गोप गोपालों के साथ में एकदम घिरे हुए हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, वृंदावन के जंगलों में अपने इच्छा स्वपद रमणम प्राविशद जीत। और ग्वाल बाल सब उनके गुणगान कर रहे हैं, आज कन्हैया कैसे लग रहे हैं, आज कन्हैया कितना सुंदर लग रहे हैं, आज क्या पहने हैं, तो गायन कर रहे हैं और चल रहे हैं भगवान। इतना सुंदर भगवान का श्री विग्रह, भगवान ऐसे मुरली बजा रहे हैं। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहर। ऐसे बंसी बजाते हैं पूरे संसार के जीव प्राणियों को आनंद मिलता है उनके बंसी से। ऐसे बजाते हैं उनके बंसी से, सारे संसार के सभी जीव प्राणी आनंद लेते हैं उस बंसी की आवाज पर। तो कभी कभी बैकग्राउंड में इसको दिया गया है। हाँ, तो बंसी भगवान बजा रहे हैं। अब ये तो शरद ऋतु का वर्णन हो रहा था। अब 5 बरस के और 5 बरस के नीचे की जो गोपियां हैं, कुमारियां, कुमारी मतलब 5 बरस या 5 बरस से नीचे की, है ना, इतने को ही कुमारी बोलते हैं। कुमार कुमारी मतलब 5 से नीचे। ये गोपियां सभी यमुना में जा ईश्वरी। वीडियो में दिखा देते हैं इतने बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी गोपियां, ऐसे थोड़ी होती है। जो शास्त्र में लिखा है उसको दिखाना चाहिए, जैसे बताया गया वैसा करना। तो ऊट पटांग सब दिखा करके आदमी को कंफ्यूज कर देते हैं। और इस मंत्र को जप कर रही थी
कात्यायनी महामाये, हे कात्यायनी माता, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी, हे योगियों की अधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, नंद गोप के जो पुत्र है कृष्ण, पति में कुरुते नमः, हमारे पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसे कह करके भगवान का कात्यायनी माता का पूजा करते थे इस मंत्र के द्वारा। पूरे 1 महीना तक करना था और रोज यही प्रार्थना करती थी। भगवान को समझ में आ गया कि ये मेरे को पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। अंतिम दिन था, उस महीने का अंतिम दिन। भगवान ने उस दिन जल्दी जल्दी में निकले और गोपियों ने उस दिन रोज कपड़े पहन के स्नान करती थी, लेकिन उस दिन आज भगवान का दर्शन मिलना चाहिए, हम इतने भारी तप किए हैं, जरूर मिलेगा। इस भाव में, ऐसे सोच में अपने भाव विभोर होकर के अब भूल के ऊपर रख करके वहीं बैठे। एक गोपी का ध्यान गया, हमारे कपड़े कहां गए? सब इधर उधर देखने लगे तो ऊपर भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो सब गोपियों ने हाथ जोड़ करके कि भगवान हमें दर्शन दिए, अंतिम दिन हमारा मनोकामना पूर्ण हुआ, कात्यायनी माता का पूजा करके हमारी कामना पूर्ण हुई, बहुत खुश हुए। और हाथ जोड़ करके सबने कहा, हे भगवान, आप श्याम सुंदर ते दासिया, हे श्याम सुंदर हम आपके दासियां हैं। श्याम सुंदर ते दासिया करवाम तबोदितम, आप जो बोलेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। तो हम राजा कंस को हम जाकर के बोलेंगे। भगवान ने कहा, अच्छा धमकी दे रहे हो, जाओ जाके बोलो, मैं कंस से बिल्कुल भी नहीं डरता हूं, जाके बोलो। एक गोपी ने कहा, जाओ कि कैसे कपड़े ही नहीं जरूर होनी चाहिए शरीर पर, नग्न होकर के कभी स्नान नहीं करना चाहिए, यह शिक्षा दी। और भगवान ने वस्त्रों को गोपियों को लौटाया। अब